Friends, sometimes it becomes very tricky when to use could and when to use would. Could you pass the plate? Would you pass the plate? Got confused? ये confusion बहुत ही ज़्यादा common है. Well, can and could. Can possibility दिखाता है, मतलब कोई भी चीज हो सकती है या नहीं. सो कैन को अगर हम पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो हम could का यूज करते हैं. Let's see the correct use of could first, because you have already seen the correct use of could in my previous video. और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो do check out that video also. So, अगर आप पास्ट की एबिलिटी के बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप could का यूज कर सकते हैं. For example, I could swim across the river when I was young. मतलब जब मैं यंग था तो मैं नदी को स्विम कर सकता था. जरूरी नहीं है कि ये एबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती हो. सो इन दिस केस यू विल यूज कुड. नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप किसी से पोलाइटली, हम्बली, फॉर्मली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ऐसे केस में भी आप कुड का यूज कर सकते हैं. कुड आई लीव नाउ? ऐसी पॉसिबिलिटीज जिसके होने की संभावना कम होती है, ऐसी सिचुएशन में भी हम could का यूज करते हैं. It could rain today. पॉसिबिलिटी बारिश होने की वीक है, कम है, so that is why we have used could. अगर आप किसी को सजेशंस देना चाहते हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में भी आप could का यूज कर सकते हैं. See the example. We could meet at the weekend. मतलब हम वीकेंड में मिल सकते हैं. Now, pay attention to the next sentence. We would meet at the weekend. What's the difference? Well, क्योंकि आप सजेशन दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपने could यूज किया. बट अगर आप could की जगह पर would लगाकर ये सेंटेंस बोलते हैं तो ये सजेशन से ज्यादा एक कमांड का एक्सप्रेशन शो करेगा. So be careful. That is why in the beginning I told you sometimes it becomes tricky to use could and would. वीडियो कैसी लग रही है मुझे वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा. नाउ लेट्स कम टू वुड. नाउ वुड को अगर हम प्रेजेंट में बोले तो विल होता है. मतलब विल को हम पास्ट में वुड की तरह से यूज करते हैं. नाउ विल एक डेफिनेट सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कैन पॉसिबिलिटी को बताता है, संभावनाओं को बताता है. विल डेफिनेटली कोई चीज होगी ये दिखाता है. और अगर आप विल को पास्ट में यूज करना चाहते हैं सो यू कैन यूज वुड. नाउ वुड का यूज कब करना होता है? नाउ वुड का यूज हम कैसे ठीक करें so that we don't get confused between could and would. फ्रेंड्स, अगर आप पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप would का यूज करेंगे. When I was a child, I would always go to my nanny's house. यहाँ पर पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बताया जा रहा है. सो ऐसे सिचुएशन में आप would यूज करेंगे. नेक्स्ट इज, जब आप अपनी प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं या क्या आपकी प्रेफरेंसेस हैं, ऐसे सिचुएशन में भी हम would का यूज करते हैं. I would like to have tea. यहाँ पर मैं अपनी प्रेफरेंस बता रही हूँ कि मैं क्या लेना पसंद करूंगी. सो ऐसे सिचुएशन में आप would यूज कर सकते हैं. नाउ अगर आप किसी को अपनी विश, अपनी इच्छा बता रहे हैं या अपनी डिजायर बता रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में भी हम would का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विश यू वुड विथ अस. समटाइम्स वी इमेजिन. हम कभी कभार इमेजिन करते हैं ना, इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं. ऐसी सिचुएशन में भी हम would का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
If you worked hard, you would have cleared the exam. नाउ इस सेंटेंस में एक इमेजिनेशन है, हम एक सोच है हमारी कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाता। नेक्स्ट इज जब हम किसी को कुछ ऑफर करने के लिए कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम ऐसी सिचुएशन में भी वुड का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव टी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू सिमिलैरिटीज जहां पर हम वुड और कुड दोनों को यूज कर सकते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम कुड और वुड दोनों को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू पास द प्लेट? वुड यू पास द प्लेट? अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं किसी भी चीज की या किसी भी तरह की, तो ऐसी सिचुएशन में हम वुड और कुड दोनों को यूज कर सकते हैं। सी द एग्जाम्पल, कुड आई हैव एन इरेजर? वुड यू गिव मी एन इरेजर? सो आपने देखा कैसे वुड और कुड दोनों ही को हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। So friends, this was all about could and would and I hope कि मैं could और would की वो जो confusion है वो आपको समझा पाई हूँ, and I hope कि आप इस difference को और जो similarities हैं when we use could and would आप समझ पाए होंगे। If you find this video informative and worth, do not forget to like, share and yes, do subscribe my channel for more such videos. See you in next video. Bye bye.